वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी आमद, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, दरूद व सलाम पढ़ा और नवाफिल अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर आला मरीम नवाज़ के हमरा मस्जिद नबवी पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म ने रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए, मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी आमद, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, दरूद व सलाम पढ़ा और नवाफिल अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर आला मरीम नवाज़ के हमरा मस्जिद नबवी पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म ने रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए, मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। तिजारत, सरमायाकारी, इक्तिसादी इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया गया। शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और सरबराह ज्वाइंट टास्क फोर्स बराए इक्तिसादी अमूर की भी मुलाकात। इक्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। सऊदी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा आमद, गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने इस्तकबाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। डेरा इस्माइल खान में 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। फायरिंग के तबादले में 25 साला कैप्टन हसनैन अख्तर वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी खिराज तहसीन शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर के अहल खाना से इजहार ताज़ियत भी की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। डेरा इस्माइल खान में 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असलहा और गोला मारूद भी बरामद। फायरिंग के तबादले में 25 साला कैप्टन हसनैन अख्तर वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। पार्लियामेंट की राहदारी में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर में मुसाफा। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या हुकूमत और अपोजिशन को सलाम दुआ से आगे बढ़कर मुल्क के लिए भी इकट्ठे होना चाहिए? ख्वाजा आसिफ ने जवाब में कहा, बिल्कुल इकट्ठे होना चाहिए। माजी की रिवायात आज से मुख्तलिफ थी। बैरिस्टर गौहर बोले, दहशतगर्दी समेत मुल्की मसाइल पर मुत्तहिद होना चाहिए। दोनों शख्सियात ने सहाफ़ियों के सामने एक बार फिर मुसाफा किया। पानी PTI से मुलाकात ना कराने पर पार्लियामान की सलामती कमेटी में ना जाने का फैसला किया। कौमी सलामती कमेटी इजलास में एकतरफा बातचीत होती रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने डंके की चोट पर सूबे का मुकदमा पेश किया। दहशतगर्दी का हल बातचीत से ही मुमकिन है। जो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, इसमें स्पीकर की तरफ से जो ऑफिस बेयरर्स थे वो लिस्ट भी आई थी और मैंने खुद बैसियत ऑपोजिशन लीडर स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा कि हमारी मीटिंग या मुलाकात खान साहब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से पहले अरेंज कराई जाए, क्योंकि ये कौमी मसाइल के इशूज़ हैं और जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती हम लोग कोई लाएमल नहीं दे सकते हैं। अली अमीन खान साहब ने एक मौसर बैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव KPK उन्होंने वहाँ पे अपना नुक्ता नज़र पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह, और डंके की चोट पे उन्होंने अपने सूबे का और हमारी पार्टी का वहाँ पे नुक्ता नज़र पेश किया बैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव KPK। हथियार उठाने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर मिनो अन अमल दरामद कराया जाएगा। दहशतगर्दों को न बसाया जाता तो आज ये हालात न होते। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। वाज़ेह बता दूं, कोई नया ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के वफाकी वज़रा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करना हमारा फ़र्ज़ है। मसाइल के हल के लिए पुराज़्म हैं। बलूचिस्तान के मामलात का हल अब कोयटा में बैठ कर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हमारी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुस्बत कदम उठाया गया है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा इनफैक्ट बलूचिस्तान में हो रहा है
کہ ڈائریکٹ کنزیومر کو اسٹیٹ بینک سے پیسہ جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. اس بیچ میں کوئی کمیشنز نہیں ہے, اس بیچ میں کوئی انسان نہیں ہے کہ جو کسی سے کمیشن لے یا کوئی اس طرح کی بیڈ پریکٹسز ہوں, کرپٹ پریکٹسز ہوں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے اور اس پر آج تھورو ڈسکشن ہوئی ہے اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے. 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کا آنا بنتا نہیں ہے کیونکہ آپ نے وہ اٹامنی لی ہے جو اٹامنی آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی. تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ تشریف لائے رمضان میں.